मुझे तो स्पेनिश बोलनी भी नहीं आती, स्टिल मैं इस लैंग्वेज में अपनी वीडियो जनरेट करवा सकता हूँ। और जब आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी 1080p में। इन वीडियो ठीक इसी तरह आपको काफी सारे फीचर्स देता है, जैसे कि वॉइस क्लोन करने का फीचर, टेक्स्ट से क्लिप जनरेट करने का फीचर, इमेज जनरेशन का फीचर एंड एसेट्रा एसेट्रा। आप लिटरली में चाहे तो इन वीडियो पे मूवीज बना सकते हैं, और इसके ऊपर तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले भी बना रखी है। और अगर आप शॉर्ट्स के चैनल पे काम कर रहे हैं तो आप खुद ही सोचिए कि आपके पास कितने अनलिमिटेड आइडियाज है जो आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं, वो भी मिनट्स के अंदर। बिना मेहनत की आपके पास शॉर्ट्स का भंडार लग जाएगा। जनरेटिव मीडिया का फायदा आपको सिर्फ $96 पर मंथ से मिल सकता है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक और कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी जाके इन वीडियो एआई पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ आप लोगों ने इन वीडियो से शॉर्ट्स बनाना तो सीख लिया, लेकिन अभी अपलोडिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। अपलोडिंग में हमने टाइटल तो देख लिया था, लेकिन डिस्क्रिप्शन अभी भी बाकी है। अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि डिस्क्रिप्शन तो दिखाई ही नहीं देता शॉर्ट्स में, तो यहाँ पे क्या ही लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी शॉर्ट का। तो डिस्क्रिप्शन लिखने का एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है जो कि आप हर बार फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको 2 टाइटल्स लिखने हैं डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जिस तरह शॉर्ट्स के टाइटल लिखते हैं वैसे नहीं, जिस तरह हम लॉन्ग वीडियोस के टाइटल लिखते हैं उस तरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर शॉर्ट मेक मनी ऑनलाइन के बारे में है तो टाइटल तो आप इसका कुछ ऐसा रखोगे कि घर बैठे लाखों कमाओ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपकी पहली लाइन ये नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपकी पहली लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2025, हाउ टू मेक मनी एज अ बिगिनर। नाउ ये दोनों ही टाइटल्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के टाइटल जैसे हैं, और ऐसे टाइटल लिखने के पीछे का एक रीजन भी है जो कि मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। अगर आज आप लोग यूट्यूब पे जाके कुछ भी टॉपिक सर्च करोगे तो आपको उससे रिलेटेड लॉन्ग वीडियोस बाद में दिखती है, लेकिन शॉर्ट्स पहले सजेस्ट होते हैं। पर अगर आपके शॉर्ट का टाइटल ही थोड़ा सा यूनिक हो या थोड़ा सा चटपटा हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी सर्च करने पे वो रैंक नहीं करेगा, क्योंकि टाइटल तो वो चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसी मोमेंट पे काम आता है डिस्क्रिप्शन। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में टाइटल्स नहीं लिखे होंगे तो इससे होगा ये कि जो भी व्यूज आप गेन कर सकते थे सर्च की वजह से वो आप मिस कर दोगे। अब एक बार आपने 2-3 टाइटल्स लिख दिए जो कि हाईली सर्च टाइटल्स हो, उसके बाद आपको अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। जो भी आपने अपने शॉर्ट में बोला है वो वर्ड टू वर्ड यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। अब ये करने के पीछे का रीजन ये है कि अगर आपने शॉर्ट में किसी टॉपिक के बारे में बात करी है तो ऑब्वियसली आपने उससे रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड्स यूज किए होंगे, और अगर आप उस चीज को डिस्क्रिप्शन में डाल देते हो तो यूट्यूब भी पढ़ पाएगा कि आपने अपने शॉर्ट के अंदर क्या कहा है, जिससे आपकी वीडियो के लिए रैंक करना आसान हो जाएगा। नाउ स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको वो करना है जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बना था। आपको रिलेटेड कीवर्ड्स या सर्चेस यहाँ पे लिखने हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये शॉर्ट मूवी एक्सप्लेनेशन का था, तो मूवी एक्सप्लेनेशन नीश में जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है या सर्चेस है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आपको रिलेटेड कीवर्ड्स विडाइक्यू के थ्रू मिल जाएंगे। विडाइक्यू में आपको बस कीवर्ड वाले सेक्शन में जाना है और जो भी आपका टॉपिक है या जिस चीज से भी रिलेटेड आपका चैनल है वो यहाँ पे लिख देना है, और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिख जाएंगे जो कि आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में। नाउ आपको मेक श्योर करना है कि आप डिस्क्रिप्शन की पूरी स्पेस को कीवर्ड से न भर दे। आपको बस 10 से 12 ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स और सर्चेस लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। नाउ ये करने के बाद आता है लास्ट स्टेप डिस्क्रिप्शन का, जो कि है हैशटैग। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग सिर्फ 3 से 5 हैशटैग ही डाले डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्यादा ना डाले। उन 5 हैशटैग के अंदर ये 2 हैशटैग होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला हैशटैग शॉर्ट्स और दूसरा हैशटैग वायरल शॉर्ट्स, और इसके बाद बचे हुए 3 हैशटैग में आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो चीज आपके नीश से रिलेटेड हो या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड हो जिसके ऊपर आपने शॉर्ट बनाया है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन परफेक्टली तैयार है शॉर्ट्स के लिए, और ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी रैंक करने में एसईओ के अंदर। नाउ डिस्क्रिप्शन के बाद आता है अगला फीचर जो कि है टैग्स। राइट नाउ आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टैग्स का क्या रोल है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन और टाइटल में हो तो गया है। ऐसा नहीं है, यूट्यूब का कोई भी फीचर बिना मतलब का नहीं है। टैग्स भी यूट्यूब को मेटा डाटा देने का काम करता है, और जो चीजें आप डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख पाए वो चीजें आप टैग्स के अंदर लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपने रिलेटेड टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स लिखे थे, लेकिन टैग्स में आप स्पेसिफिक उसी शॉर्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो कि शॉर्ट है विक्की कौशल की नई मूवी के बारे में, तो आप टाइटल अपने अकॉर्डिंग लिख लोगे और डिस्क्रिप्शन भी मैंने जैसे बताया वैसे लिख लोगे, लेकिन आपको टैग्स में क्या करना है कि आपको स्पेसिफिकली विक्की कौशल और मूवी के बारे में ही लिखना है, यानी उन दोनों चीजों को स्पेसिफिक कीवर्ड्स के थ्रू दिखाना है। जैसे कि आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, छावा विक्की कौशल, शिवाजी महाराज मूवी, विक्की कौशल न्यू मूवी, विक्की कौशल इन छावा ट्रेलर, एसेट्रा एसेट्रा। इजी लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि जो चीजें आप डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख पाए थे वो आपको टैग्स में लिख देने हैं, लेकिन छोटे छोटे कीवर्ड्स के थ्रू। नाउ यहाँ से आपके टैग्स भी कंप्लीट हो गए। मेक श्योर कि आप लोग मैक्सिमम टैग्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको 500 टैग्स की कैपेसिटी दी जाती है, और अगर हो सके तो आप लोग 400 प्लस टैग्स ही इस्तेमाल किया करें। नॉइस के बाद आपको मोर ऑप्शंस के अंदर ही शॉर्ट्स रीमिक्सिंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इसे अलाउ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि इससे फ्यूचर में आप लोगों का ही फायदा होगा। जब भी कोई आपकी वॉइस को यूज करके अगर कुछ भी शॉर्ट्स बना रहा है तो इससे आपको भी रीच मिलती है। कैटेगरी आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, और कमेंट्स को ऑन ही रखना, क्योंकि ये एंगेजमेंट बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। लाइसेंस स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रहेगा, और यहाँ पे एम्बेडिंग को भी अलाउ कर देना।
नाउ टेक्निकली आपने अपने शॉर्ट्स का सारा एसईओ कर लिया है और आपका शॉर्ट धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, थंबनेल। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे कई बार तो थंबनेल की वजह से ही व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि लोगों ने काफी चटपटे थंबनेल्स लगाए होते हैं। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आप कुछ ऐसा थंबनेल लगाए जो कि लोगों की क्यूरियोसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करे। अगर आपके पूरे शॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी आप सिर्फ 0.5 सेकंड्स के लिए एक इमेज लगा सकते हैं 9:16 में अपने शॉर्ट के अंदर और उसे एज ए थंबनेल यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में आ सकता है या फिर आपकी वीडियो के एंड में आ सकता है। आपको उस फ्रेम को एक पूरे सेकंड के लिए भी नहीं रखना है, सिर्फ आधे सेकंड के लिए रखना है। लेकिन ये थंबनेल लगाया कैसे जाता है उस चीज को देख लेते हैं। थंबनेल को कस्टमाइज करने का ऑप्शन आपको शॉर्ट्स को अपलोड करते टाइम ही मिल जाता है। जब आप शॉर्ट्स को अपलोड कर रहे होते हो तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको पेंसिल जैसा एक आइकन मिलेगा, जिसपे क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फ्रेम को एज अ थंबनेल यूज कर सकते हो। ना आपके शॉर्ट्स के लिए टाइटल तैयार है, डिस्क्रिप्शन तैयार है, टैग्स भी तैयार है, आपने नॉर्मल सेटिंग्स भी कर लिया और थंबनेल भी उसका सेट हो गया है। जब आप ये सारे काम कर लो उसके बाद आपका शॉर्ट प्रॉपर्ली रेडी है पब्लिश होने के लिए। लेकिन स्टिल एक चीज रह गई है जो मैंने मेंशन नहीं करी। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो कई सारे शॉर्ट्स पे एक ऐसे रेफरल वीडियो का ऑप्शन आता है, तो इस चीज को कहां से सेट किया जाता है इसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके चैनल के सभी वीडियोस दिख जाएंगी और सिर्फ लॉन्ग वीडियोस ही नहीं बल्कि आपको शॉर्ट्स भी दिख जाएंगे। आप अपनी किसी भी वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो चीज एज अ रेफरल दिखेगी आपके शॉर्ट्स के अंदर। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इस फीचर का आप इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब आपका शॉर्ट किसी लॉन्ग वीडियो से इंस्पायर्ड हो या फिर किसी शॉर्ट का सीक्वल हो। अदरवाइज बेमतलब इस चीज को ऐड करके आप यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा खराब कर देंगे। नाउ हमने जितनी भी चीजें थी शॉर्ट से रिलेटेड वो सब यहाँ पे सेट कर दी है। इसके बाद आपको बस अपने शॉर्ट को अनलिस्टेड से या तो पब्लिक कर देना है या शेड्यूल कर देना है, जिसके बाद वो टाइमली अपने आप ही पब्लिश हो जाएगी और लोगों को दिखने लगेगी। शॉर्ट्स की एसईओ के लिए आपको जितनी चीजें चाहिए थी वो हमने अच्छे से सेट कर दी है और जैसे ही आपका शॉर्ट पब्लिश होगा आपको व्यूज भी आने लग जाएंगे। अगर आपने शॉर्ट्स को सही टॉपिक पे बनाया है तो मैंने शॉर्ट को अपलोड करने से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन तो आपको डिटेल में बता दी है, लेकिन स्टिल लोगों को काफी सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन है, तो एक बार मैं उन चीजों को भी एड्रेस कर देता हूँ। सबसे पहला डाउट तो लोगों का यही है कि शॉर्ट्स को अपलोड कहाँ से करना चाहिए, कौन सा बेटर ऑप्शन होता है, क्रोम से या फिर यूट्यूब स्टूडियो से या फिर यूट्यूब के ऐप से। तो अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा कोई भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको या तो मिक्स स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा या फिर कुछ चीजों को मिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों का डाउट ये है कि ऐप से अपलोडिंग पे ज्यादा रीच मिलती है या ब्राउजर से, तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज टोटली आपके शॉर्ट पे डिपेंड करती है, आपके टॉपिक पे डिपेंड करती है। अल्टीमेटली देखा जाए तो यूट्यूब के लिए आपका शॉर्ट सिर्फ एक MP4 फाइल है जो कि उसके डाटा सर्वर में अपलोड हो गई है। अब आप इस चीज को यूट्यूब ऐप से करो या फिर किसी ब्राउजर से करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा तो चीज सर्वर में ही रही है। और जिन चीजों से फर्क पड़ता है वो चीजें मैंने आपको सेट करना सिखा दिया है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि शॉर्ट को अपलोड करने का सही टाइम क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टाइमिंग टोटली आपके ऑडियंस बेस पे डिपेंड करती है और आपको आपके यूट्यूब स्टूडियो में दिख जाता है कि कब आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है, और जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो उसी टाइम पे शॉर्ट्स को अपलोड करना चाहिए। लेकिन अगर आपने नया ही चैनल बनाया है और आपको नहीं पता कि अपलोड किस टाइम पे करना चाहिए, तो आप उन टाइम्स पे अपलोड कर सकते हैं जिस टाइम पे यूट्यूब के यूजर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि है दिन के 12 बजे, शाम के 5 बजे और रात के 9 बजे। ये टाइम पे शॉर्ट्स की ऑडियंस काफी ज्यादा एक्टिव होती है। तीसरा डाउट जो नॉर्मली ऑडियंस को रहता है वो ये है कि व्यूज ना आने पे रीअपलोडिंग करनी चाहिए या प्रीवियस शॉर्ट को डिलीट कर देना चाहिए। तो मेरा जवाब है नहीं, यूट्यूब पे कभी भी किसी भी चीज को डिलीट नहीं करना चाहिए और रीअपलोडिंग की वजह से ऑलरेडी काफी सारे चैनल्स डेड हो चुके हैं। इसलिए अगर आपको लगता भी है कि आपके शॉर्ट में पोटेंशियल था उसे रीअपलोड करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके हुक को थोड़ा सा बेटर करके एडिटिंग को चेंज करके फिर रीअपलोड कर दीजिए। इससे वो एक नया शॉर्ट बन जाएगा और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। नाउ आई होप आप लोगों को शॉर्ट अपलोडिंग से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सब मिल गई होगी। लेकिन स्टिल अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके सिवाय अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने रिसेंटली अपना फेस रिवील कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके जल्दी से देख लीजिए और उसे एंड मोमेंट तक जरूर देखना, क्योंकि असली ट्विस्ट एंड में ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।